हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस की ताकत कितनी होती है और आपको कितने ऑपरेटर किस समय चाहिए होते हैं। क्या एक ऑपरेटर सफिशिएंट होता है पूरी कंपनी में काम संभालने के लिए, या हमें एक से अधिक ऑपरेटरों की आवश्यकता पड़ती है? ऑपरेटर क्या होता है और कैसे बनता है, हम डिटेल में जानेंगे। यदि आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक समय पे पहुंच जाएं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों देखिए, जब आपकी कंपनी ग्रो करती है तो आपको जो है वहाँ मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। स्टार्टिंग में जब आप कोई कंपनी इनिशियल स्टेज में ओपन करते हैं तो एक ऑपरेटर सफिशिएंट होता है, वो लाइसेंस आपकी कंपनी के रन करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपने जो है इनिशियली स्टेज में जो काम शुरू किया है वो एक मैन पावर के हिसाब से उसको मैनेज किया जा सकता है। और ये ऑपरेटर और लाइसेंस तीनों जगह आपका काम करता है। यदि आपने केवल पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस लिया है तो आप जनरल पेस्ट कंट्रोल ही कर सकते हैं, और यदि आपने NSPM 22, NSPM 12 या NSPM 15 लिया है तो उसके साथ GIPC वाला पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस ऑलरेडी बनता है, तो वो उसमें इनबिल्ट ही रहता है। उसके साथ में आपको अलग से पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या क्राइटेरिया एजुकेशन का होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो हमने तत्काल फ्यूमिगेशन लाइसेंस प्रोसेसिंग के लिए वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल पे जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे जैसे काम बढ़ता है तो क्या हमें ऑपरेटर बढ़ाने होंगे। देखिए, एक ऑपरेटर तो वो होता है जो आपने डेमो करके और बाकायदा लाइसेंस फीस भर करके, बहुत खर्चा करके एक लाइसेंस बनाते समय रजिस्टर्ड ऑपरेटर बनाया है। वो भी ऑपरेटर ही होता है क्योंकि उसका डेजिग्नेशन यही डॉक्यूमेंट और लाइसेंस में लिखा जाता है। अब बात आती है कि जो बाकी आपने कम बजट वाले स्टाफ रखे हुए हैं वो आपकी स्किल्ड लेबर में आते हैं, यानी कि सुपरविज़न जो होता है वो उस ऑपरेटर का होता है जिसके नाम से लाइसेंस है। उसके नाम से वो अपनी प्रेजेंस में उन बच्चों से काम कराते हैं। ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसी में माना गया है और आपको भी यही दर्शाना होता है। जब भी कोई फील्ड लेवल पे गलती स्टाफ से होगी, स्किल्ड लेबर कोई गलती करेगी, तो उसकी जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है। उसी को क्रॉस वेरीफाई सारी चीज़ें करनी होती हैं, इसीलिए उसको इतनी फ़ीस दे करके और लाइसेंस बनाया जाता है। इतनी उसकी क्वालिफ़िकेशन इसीलिए मांगी गई है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, कर सके और करवा सके। अब बात आती है कि ये तो जनरल पेस्ट कंट्रोल की बात होगी, वहाँ एक आदमी इन सारी चीज़ों को बीच बीच में वेरीफाई कर लेता है और स्किल्ड मैन पावर का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को कर लेता है। अब बात आती है कि क्या एक व्यक्ति दो कंपनी में एक साथ काम कर सकता है। ये सवाल भी पूछा है एक हमारे सज्जन ने, कमेंट बॉक्स में इनका कमेंट आया था, वहाँ से हमने लिया है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि ये पॉलिसी के खिलाफ़ है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक व्यक्ति दो जगह काम कर सकता है। इसलिए आप जो हैं, जिस ऑपरेटर के नाम से एक लाइसेंस है, वो जब तक आपके यहाँ ऑपरेटर है दूसरी कंपनी में दूसरा ऑपरेटर नहीं बन सकता है। यानी कि एक ही आदमी के दो लाइसेंस इशू नहीं होंगे। अगर होते हैं
तो वो एक ही कंडीशन में होते हैं कि वो सेम कंपनी में अदर स्टेट में लाइसेंस अप्लाई कर सकता है, वो भी जनरल इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल का। यदि आपको दूसरे स्टेट में NSPM 22, NSPM 12, NSPM 15 का लाइसेंस यदि आवश्यकता है, एक स्टेट में एक ऑपरेटर आपका है तो दूसरे स्टेट के लाइसेंस के लिए आपको दूसरा ऑपरेटर वहाँ देना होगा। एक ऑपरेटर से दूसरा लाइसेंस नहीं बन पाएगा। अब एक चीज़ और आती है, डेप्थ में आपको लेकर के जाता हूँ। सपोज कीजिए आप दिल्ली में काम करते हैं और आपने जो है एक ऑपरेटर से एक लाइसेंस NSPM 12 का बना लिया है। NSPM 12 के लाइसेंस में हम मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं और कंटेनर फ्यूमिगेशन करते हैं। आपने किसी पोर्ट पे जहाँ कंटेनर साइड है वहाँ आप चले गए, या फिर जो है रेलवे यार्ड में जहाँ कंटेनर बुक होते हैं वहाँ पर पे आपने काम ले लिया। एयरपोर्ट पे भी काम मिलता है, वहाँ भी आप कंसाइनमेंट कर सकते हैं। आपके पास ऑपरेटर एक है, आपको हर कंसाइनमेंट का जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड से तो एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, और उस सर्टिफिकेट में बाकायदा पूरी डिटेल भरी जाती है कि किस समय ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कितने बजे वो ख़त्म हुआ, कितना केमिकल उसमें कंज्यूम हुआ, कितनी क्वांटिटी थी, किस कस्टमर ने उसको कंसाइनमेंट को भेजना है और किस कस्टमर को उस कंसाइनमेंट को रिसीव करना है। पूरी डिटेल होती है, किस कंट्री से माल किस कंट्री में जाएगा और कितने दिन में जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें मेंशन होती है। साथ में टाइमिंग भी होती है। अब जब टाइमिंग है और आपके ऑपरेटर के उस पर सील साइन है तो डिस्टेंस कितना है एक साइड से दूसरी साइड के बीच में। यदि एक ही यार्ड में 2 से 3 कंटेनर वो कर रहा है तो उनकी टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस करके 1-1 घंटे का वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है कि ऑब्जर्वेशन मैंने किया है। लेकिन 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो बंदा या ऑपरेटर सेम टाइम पे एक कंटेनर यहाँ फ्यूमिगेट करता है और दूसरा दूसरी जगह कर देता है, तो डॉक्यूमेंट फॉल्स माना जाएगा और पूरा सज़ा का प्रावधान होगा। ऐसी कंडीशन में यदि आप MBR या कोई इस तरीके का काम करते हैं जहाँ रिपोर्टिंग इस तरीके से होनी है कि डॉक्यूमेंट पे वो एविडेंस के रूप में आने वाली है, तो ऑपरेटरों की संख्या ज़्यादा होती है। यानी कि एक समय में एक ऑपरेटर एक साइट पे ही काम कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जब आपको ऑपरेटर की इमरजेंसी पड़ती है तो इमरजेंसी में आप DPPQS और उसके रीजनल ऑफिस में एक सर्टेन फीस दे करके कुछ समय के लिए वहाँ से सरकारी अधिकारी को भी बुला सकते हैं, वो आपका कंसाइनमेंट करवाएगा। और आप जो है 10,000 रुपये की एडिशनल फ़ीस दे करके अपने कुछ और एलिजिबल पर्सन को जिनकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती हो, आप एडिशनल ऑपरेटर के रूप में उसी लाइसेंस में ऐड करा सकते हैं यदि आपको अधिक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका काम कितने बड़े पैमाने पे फैल रहा है और काम की जो साइट्स हैं, साइटों के बीच में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना है और आपकी वायबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। आप यदि पेपर पे ही मोहर मार करके सारा काम कर रहे हैं तो एक भी आदमी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको काम जेन्युइनली करना है और आपको कंपनी को ग्रो कराना है और 100% आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों के अरेंजमेंट्स आपको करने होंगे। और यदि आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप लंबे समय तक सस्टेन करेंगे। हमेशा जो है वो काम जेन्युइनली कीजिए, अच्छा काम कीजिए, साफ़ सुथरा काम करेंगे तो आपका लाइसेंस की वैल्यू बढ़ेगी और साथ में आप टैक्स पे करके गवर्नमेंट के खाते में भी एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं और देश की सेवा करते हैं, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है और पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री का नाम चमकता है
आपको सेवा करने का मौका मिलता है। धन्यवाद।